तो मेरा नाम अभिषेक है। भारत के न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी ने बोला है कि फेक न्यूज़ के इस दौर में ऐसे पत्रकारों की बेहद ज़रूरत है जो कि समाज की असली प्रॉब्लम्स और जो सच्ची प्रॉब्लम्स हैं, जो सच्चाई को दिखा सके। ऐसा बताइए हमारे न्यायाधीश जी बोलते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। देखिएगा है क्या कि इसका जो शिकार है वो आम जन नहीं बल्कि कर्मचारी जन भी हुए हैं, मध्य प्रदेश के लिपिक साथी भी हुए हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो लिपिक कर्मचारी हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं, 40 वर्षों से वो दंश झेल रहे हैं। कितनी बार उनको तकलीफ़ें हुई हैं लेकिन उनकी बात, उनकी आवाज़ कोई भी मीडिया नहीं उठाया है आज तक। तब तक जब तक कि उन्होंने रुपए देके अपनी खबर न छपवाई हो। ये सच्चाई है। देखिएगा है क्या कि फेक न्यूज़ के इस दौर में सभी अपने टीआरपी के लिए और एक दिखावे के लिए, एक जो प्रोपेगेंडा होता है उसकी बात कर रहे हैं। कहीं पे आप देखेंगे कि आपके मन में, दिमाग में ज़बरदस्ती फीड कराया जाएगा कि यहाँ पे शराब पब में लड़ाई हुई तो ये हुआ, तो कॉलर पकड़ा, ये वो दिन तेरा, जो कि आपको नहीं देखना चाहिए। मैं आम जन को भी बोल रहा हूँ ये बातें कि ज़बरदस्ती कोई आपके दिमाग में कोई भी नकारात्मक चीज़ें फीड कराए बेवजह, ये चीज़ें सही नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो रियल मुद्दे हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में कहीं न कहीं आवाज़ आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उठा रहे हैं। अगर मैं, ये मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत सारे लोग डराते हैं कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, हम रियलिटी बोलते हैं और ये एक कहने की आज़ादी है। हमारा संविधान ही हमें ताकत देता है कि हम अपनी बात को स्वतंत्रतापूर्वक सद्भाविक तौर पे रख सकें, जो कि यही हुआ है। देखिएगा कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे एक दोस्त हैं, क्लरिकल साथी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, बोला कि यार तुम बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हो। एक आस उम्मीद सी जगी है कि कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश क्लरिकल स्टाफ हैं, हम लोग हैं, हमारा भला होगा। हम लोग कितना योग्य हैं, हाई क्वालिफ़िकेशन रखते हैं और इसके बाद भी हमारा जो पे स्केल है वो, ये कोई कंपैरिज़न पर्सनली लेवल पे नहीं है, लेकिन जो अथॉरिटीज़ ने निर्धारित किया है कि इवन जो 10th पास से भी पुलिस आरक्षक की भर्ती आई है, उनका वेतन, ये 10वीं पास हैं आप याद रखिएगा, इनका वेतन ज़्यादा रहने वाला है, जो कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से ग्रेड 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 भर्ती होके जा रहे हैं, जिनका क्वालिफ़िकेशन है 12वीं के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का पीजीडीसीए। मतलब कि 6 साल तो ये एक्स्ट्रा इनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है अगर कंपेयर की जाए टू दैट कांस्टेबल। और उसके अलावा सीपीसीटी, और कितना टफ़ है आप सभी को पता ही होगा कि सीपीसीटी हटाओ का पटवारी लोग एवं बहुत सारे क्लेरिकल स्टाफ जो अन्य कंपनी से आ रहे हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो सीपीसीटी कितना टफ होता है, फिर भी जो एक कांस्टेबल है उसकी सैलरी एक क्लरिकल स्टाफ से ज़्यादा रहती है। आज क्लरिकल स्टाफ मध्य प्रदेश के लगभग प्यून के समकक्ष वेतन पा रहा है और इसी वजह से कुछ टाइम पहले तक या फिर अभी भी आप इसके शिकार हो सकते हैं कि आपको ऐसा ट्रीट करने की कोशिश किया जाएगा कि लाइक यू आर ए प्यून एंड यू डोंट हैव एनी नॉलेज टू दैट लेवल, जिस लेवल पे आपकी भर्ती हुई है। और असल मायने में क्या लेवल है और क्या लेवल आपका गवर्नमेंट देख के वो योग्यता रखी है, ये आप और गवर्नमेंट भर की भांति जान रहे हैं। लेकिन फिर भी पे रिवाइज नहीं किया गया। 2016 में एक कमेटी बनी थी रमेश चंद्र शर्मा कमेटी की पे रिवाइज करने के लिए। पहले भी ऐसा होता है कि हम आपका वेतन स्केल, पे स्केल बढ़ा देंगे, बार बार ऐसे दिलासा दिया गया, लेकिन रमेश चंद्र शर्मा कमेटी आने के बाद भी पे रिवाइज नहीं किया गया। एक बहाना था। आज 6 साल से ज़्यादा लगभग बीत चुके हैं, जबकि क्लरिकल स्टाफ को एक धोखे में रखा गया अगेन। जबकि इससे पहले 18 की डेट के हिसाब से जब ऑर्डर आया था तो 16 की डेट के हिसाब से सभी का पे रिवाइज कर दिया गया था बार, जबकि उनकी कोई भी विसंगति नहीं थी। जिनका आप 2100 से सीधा 3600 ग्रेड पे कर रहे हो, उनको कौन सी विसंगति रही है। और क्लरिकल स्टाफ के साथ तब भी दुर्भावना दिखाया गया। उसके बाद एक आदेश आता है, मैं आपको पिछले एक वीडियो में लाया भी था कि एक आदेश आता है कि लिपिक वर्गीय अमले के वेतन विसंगति के संबंध में। उसमें आपने ये बताया, वित्त विभाग का आदेश रहा है कि लिपिक क्लरिकल कैडर इतने साल बाद प्रमोट हो कि ये बनेगा, जबकि असल में उतना होता भी नहीं है और विसंगति ये है नहीं, वेतन विसंगति ये नहीं थी, प्रमोशन वेतन विसंगति नहीं है, बेसिक जो पे ग्रेड है वो वेतन विसंगति है। तो कहीं ना कहीं लिपिक वर्गीय अमले को झांसे में रखने की कोशिश किया गया। और मुझे याद है काफ़ी सारे ऐसे क्लरिकल साथी रहे हैं जो इस पर भी ताली पीटे हैं। तो ये अजीब बात है। दूसरी बात ये है कि एक मेरे जब साथी ने बोला कि क्या पे रिवाइज होगा कुछ टाइम पहले, तो मैं बोला था क्या होगा, और मुझे भी लग रहा था कि पे रिवाइज होगा। उस टाइम पे हो सकता है गवर्नमेंट 4 साल के अंदर ही सुने हमारी बात। और क्लरिकल साथी तब ये सोच रहे थे कि हाँ आगे चल के पे रिवाइज होगा और सरकार हो सकता है अगले वेतन आयोग में हमारा पे फिक्सेशन करके और हमारा पे रिवाइज कर दे, जैसा भी रहेगा वेतन आयोग लगा दे।
तो देखिएगा, अब बात साफ़ है, अभी हाल ही में भारत सरकार का पक्ष रखते हुए पंकज चौधरी जी ने बोला है संसद में कि अगला वेतन आयोग नहीं आने वाला है। बाद में भी ये राज्य का और केंद्र का जो भी मैटर रहे कि बढ़ती महंगाई या फिर जो भी मुद्दे रहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए वो पे स्केल जो है उसमें कुछ चेंजेस कर दे, जो पे मैट्रिक्स है, लेकिन अगला वेतन आयोग नहीं आने वाला। तो इसके साफ मायने यही हैं कि मध्य प्रदेश के क्लरिकल स्टाफ आप उम्मीद हार जाएं। यद्यपि अगर पे स्केल आता भी और इससे पहले आपकी वेतन विसंगत न सुधरती, फिर भी आप कंपैरेटिवली बहुत पीछे होते। और दूसरी बात यह है कि पे स्केल नहीं आएगा, और इसी बात को कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए जो क्लरिकल स्टाफ ऑफ छत्तीसगढ़ हैं वो आंदोलन को काफ़ी तेज़ किए हैं। और ये आंदोलन कोई जनता को परेशान करने का आंदोलन है, सरकार के खिलाफ लड़ने का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट है अपने हक की मांग करने का, रिक्वेस्ट करने का, इस बात को दिखाने का कि हम समान कार्य अगर करते हैं, विभागाध्यक्ष में अगर हम काम करते हैं जो क्लरिकल स्टाफ्स, तो हम मंत्रालय के लिपिक कर्मचारियों से अलग नहीं है। आप हमारा वर्क कल्चर दिखा दीजिए कि क्या वर्क प्रोफाइल क्या अलग है, जो कि जवाब आया था कि अलग कार्य के लिए अलग वेतन होना ये जायज़ है। आप तब तो अलग अलग विभागाध्यक्ष में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग कुर्सी पे बैठने वाला क्लरिकल स्टाफ अलग अलग वर्क परफॉर्म करता है, तो क्या उसको अलग अलग वेतन दिया जाना उचित है? आज क्लरिकल स्टाफ सहायक ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेके सभी काम लगा करता है, जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का आपने ऑलरेडी 2400 ग्रेड पे किया है। तो कहीं न कहीं क्लरिकल स्टाफ का ये 2400 जो ग्रेड पे की मांग है, ये मेरे हिसाब से कम मांग है। 2800 ग्रेड पे एटलीस्ट होना चाहिए। दैट्स ASI LDC ऑफ पुलिस जो भर्ती होती है उनका, बाद में उनका भी 1900 ग्रेड पे है। तो ये अभी तक की बात रही है। तो बात साफ़ है कि अगला पे कमीशन आने के चांसेस बहुत कम हैं, और मध्य प्रदेश के जो क्लरिकल स्टाफ हैं उनके साथ धोखा हुआ है, और उसके अगेंस्ट बोलना, उसके खिलाफ बोलना, इस शोषण के खिलाफ बोलना, ये बात रही है। और दूसरी बात ये फाइनलाइज़ मैं करूं कि मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आगे कभी नहीं आने वाला था। आप मेरा ये पूरा चैनल देख सकते हैं, मैं ओनली एजुकेशनल वीडियोज़ आपके सामने लाया हूं। कंप्यूटर में टीच किया करता था, सब कुछ करता था, लेकिन मजबूरन जब आपके साथ इतना प्रॉब्लम्स हो जाए और हमारे जो लीडर्स हो जाएँ, नेता हो जाएँ, वो खुद को अलग समझें कि हम तो किसी और लेवल के हैं, हम तो आपके साथ हैं नहीं, हम तो तुच्छ हो गए, और हमारे जो नेता साथी हो गए वो तो बहुत बड़े हो गए। इवन आज तक वो हमारा जवाब देने या फिर हमारे बीच नहीं आ रहे हैं, तो हमें बोलना ये ज़रूरी हो गया था। बाद भी पूरे अब चांसेस हैं, पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पे स्केल है, लिपिक वेतन विसंगत है, ज़रूर दूर कर दिया जाएगा। देन इसके बाद मैं पहले वीडियो लाया था, देन इसके बाद जो अन्य मांगे हैं वो हम विनम्रतापूर्वक रख सकते हैं, लेकिन कोई भी क्लरिकल स्टाफ लिपिक वेतन विसंगत या पर्सनल जो उसके जहाँ तक उसके सम्मान की बात है, लाइक कंप्यूटर भत्ता भी मिलना और वेतन विसंगत, इसके अलावा शायद ही पुरानी पेंशन या फिर ऐसी किसी मांगों पे फंसना चाहिए, नहीं फंसना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट रही दोस्तों, आप आंसर बनिएगा। धन्यवाद।